अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये इमरात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर एनालिसिस पेश करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर्स जो कि बहरीन एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ उन्होंने दो परफॉर्मेंसेस दी हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया की जानब से और इंटरनेशनल जो वहाँ विजिटर्स आए हुए थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। और कुछ सीनियर डेलीगेशंस मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के उन्होंने भी पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के स्टॉल का वहाँ दौरा किया और GF-17 थंडर में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे वो लोग। और GF-17 थंडर का इस दफ़ा बहरीन एयर शो में जाना ख़ास चीज़ क्यों थी, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, ईरान ने ये दावा किया एक्सक्लूसिवली कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। ये बहुत बड़ा दावा है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बहरीन एयर शो इस वक्त जारी है। ये 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके पहले 2 दिन हो चुके हैं, 9 नवंबर को भी और 10 नवंबर को भी। GF-17 थंडर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी थी और GF-17 थंडर्स और इसके अलावा F-16 थे, यूरोफाइटर टाइफून्स, उसके अलावा मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले F-15 के बारे में भी रिपोर्ट्स थी, लेकिन F-15 यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया उसने। उसके अलावा दो ऐसे इक्विपमेंट थे जो बहुत ही ज़्यादा आपको हाईलाइटेड नज़र आएंगे बहरीन एयर शो में। एक चाइना पाकिस्तान का GF-17 थंडर और दूसरा US मेड अटैक हेलीकॉप्टर AH-1C वाइपर। ये दो वो इक्विपमेंट थे जिनको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है बहरीन एयर शो में। और उसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने F-16 ब्लॉक 70-72 के कॉकपिट को भी यहाँ डिस्प्ले किया है। तो ये जो इलाका है यानी बहरीन एयर शो या मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ आपको अमेरिकन हिरार्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। अमेरिकन मतलब मेड वेपन्स या वेस्टर्न वेपन्स आपको यहाँ अबंडेंट नज़र आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। ऐसे एयर शो में जहाँ ज़्यादातर वेस्टर्न कंपनीज आके अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं और इनको ज़ाहिरी बात है अरब मुल्क बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं, कुछ क्योंकि वहाँ अमेरिकन एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। ऐसे तमाम हालात में एक पाकिस्तान और चाइनीज़ मेड या एक एशियन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट का वहाँ जाना और उसका इतना अच्छा परफॉर्म करना और उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ भी है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त GF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को लेकर गया है और पाकिस्तान ने ना सिर्फ GF-17 थंडर्स को वहाँ पिच किया है यानी कि आने वाले ब्लॉक 3 को वहाँ पिच किया है, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ अपने इंडिजिनस वेपन्स को भी वहाँ ग्लोबल मार्केट के लिए पिच किया है, जिनमें रेंज एक्सटेंशन किट्स भी शामिल है। रेंज एक्सटेंशन किट्स वही स्मार्ट बॉम्ब्स हैं जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इंडिया के खिलाफ यूज़ किए थे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में। उस वक्त नंबर 16 स्क्वाड्रन के 2 GF-17 थंडर्स ने 4 रेंज एक्सटेंशन किट्स बॉम्ब्स को फायर किया था इंडिया के राजौरी सेक्टर में और इनकी रेंज तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर है। जबकि रेंज एक्सटेंशन किट का सेकंड वर्जन भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो स्टैंड ऑफ म्यूनिशन के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के गौरव और गौतम बॉम्ब से ज़्यादा रेंज रखने वाले स्टैंड ऑफ वेपन्स रखती है। उसके अलावा जैसे ही बहरीन एयर शो ख़त्म होगा तो पाकिस्तान में आइडियाज़ शुरू हो जाएगा यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो कराची में होगी और यहाँ भी आज़रबाईजान की तरफ बहुत ही ज़्यादा सीनियर डेलीगेशंस आएंगे और यहाँ बहुत से चांसेस हैं कि GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के हवाले से कुछ बातचीत हो आज़रबाईजान के हवाले से, क्योंकि आज़रबाईजान आर्मीनिया के साथ कशीदगी को देखते हुए ये सोच रहा है कि वो अपने पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करे आने वाले स्पैन ऑफ टाइम में और कोई नया एयरक्राफ्ट लेकर आए। और माजी में भी आज़रबाईजान GF-17 ब्लॉक 3 में काफ़ी इंटरेस्टेड था और अब ब्लॉक 3 चूँकि आने वाला है, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा और भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, रिपोर्टेडली नाइजीरिया भी GF-17 ब्लॉक 3 का इंतज़ार ही कर रहा है कि वो ब्लॉक 3 ही अब मज़ीद लेंगे, ना कि ब्लॉक 2s। तो ये चीज़ GF-17 थंडर की आने वाले वक्त में जो मार्केट में इम्पोर्टेंस है उसको काफ़ी उजागर करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार से लेस एक फाइटर जेट चाहती हैं, लेकिन बहुत कम कीमत पर। उनके पास F-16 के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही वो F-16 लेने के बाद जो सैंक्शंस होती हैं, ये जो पाबंदियाँ होती हैं, उनको बर्दाश्त करने की सकत है। तो उन्हें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिनके साथ उनको एक फ्री हैंड मिले कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकें। बहरहाल यहाँ एक और चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि GF-17 थंडर जो दिखाए गए हैं, इनके साथ PL-12 और PL-5 मिसाइल्स भी पाकिस्तान ने डिस्प्ले की हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और ये PL-5
या PL-12 या SD-10A मिसाइल्स को भी पाकिस्तान ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बहुत अरसे से अपने ही मुल्क में बना रहा है। और इस चीज़ को इसी साल पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट ने एक स्टेट ऑन टीवी प्रोग्राम में कंफर्म भी किया है। दूसरे अगर हम बात कर लें तो ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो जिनका नाम आमिर अली हाजीज़ादे है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ईरान अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है। अब नॉर्मली दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल ही होते हैं, लेकिन अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, तो ये मैं आपको सिंपल सी एक इनका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेसिकली होती है चीज़, जो हाइपरसोनिक मिसाइल का वॉरहेड होता है और वो ग्लाइड करता है ज़मीन की सतह के साथ साथ। ना तो वो क्रूज मिसाइल की तरह होता है जो ट्रेन हगिंग करता है, और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक सिंपल ट्रिजेक्टरी रखता है, बल्कि ये ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी अभी तक इनको रोकने में नाकाम रहे हैं। तो जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वो बेसिकली नीचे से एक बैलिस्टिक मिसाइल ही होता है, और वो लॉन्च भी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही होता है, लेकिन अपने जब पीक पॉइंट पे वो हवा में पहुंचता है तो उसके जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है वो अलहदा हो जाता है, और फिर वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV जो होता है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह ग्लाइड करना शुरू कर देता है। सो ये अब ईरान का दावा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, या उसका कोई पहला प्रोटोटाइप इन्होंने बना लिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना के बाद इस खित्ते में ईरान दूसरा मुल्क है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया अभी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं या जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि ईरान इससे पहले भी कुछ झूठे दावे कर चुका है, जिससे 2015 में इन्होंने दावा किया था कि कहर 313 इन्होंने एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है, जिससे पूरी दुनिया ऑब्वियसली हिल गई थी कि उस वक्त 5th जनरेशन जहाज़ों की तरफ अभी दुनिया सोच रही थी। और उस दौरान ईरान ने यह दावा कर दिया था कि हमने 5th जनरेशन जहाज़ बना लिया है, जिसका नाम कहर 313 रखा गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो सब का सब एक फेक सिनेरियो क्रिएट किया गया था अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि ईरान और भी दूसरे इस तरह के काम करता रहा है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अज़रबैजान को ये धमकी दी थी कि हम आप पर 2000 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे, जो कि बहरहाल एक धमकी रही थी। लेकिन अभी इनका जो ये दावा है कि इन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, तो यहाँ इसको सस्पेक्ट किया जा सकता है कि अब वाकई इन्होंने कोई ऐसा मिसाइल बनाया है, या जस्ट इन्होंने अमेरिका को अंडर प्रेशर लाने के लिए या अपनी आवाम में एक प्रोपेगेंडा का नैरेटिव बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें घड़ी हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।